जल्द न्याय हो, दोषियों को फांसी दो, न्याय हो, श्रेया बहन को न्याय दो। कुछ बचा हुआ नहीं है। आप जैसा कि देख रहे हैं, आए दिन छात्र छात्राओं पे बिहार में लगातार हमला और मृत उन लोग पे जानलेवा हमला की जा रही है। और हम सब मिलकर, क्योंकि नवीनगर में हमारी एक बहन श्रेया को कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा बहुत ही अमानवीय तरीके से जो है उनकी हत्या कर दी गई। और उनके जो अमानवीय तरीके से हत्या हुई 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को एक भी सुराग नहीं मिल पाई है, ना ही अभी तक जो हत्यारा है वो पकड़ में आया है। और जो हत्यारा है अभी भी वो समाज में खुले तौर पे घूम रहा है। ये जो हत्यारा है ये हमारे बीच में भी हो सकता है, उसका शिकार कोई दूसरी बहन भी बन सकती है। आज श्रेया बनी है उसकी शिकार, कल कोई और बहन बनेगी। और ये चीज़ हम इस मार्च को निकालने का उद्देश्य ये है कि श्रेया बहन को जितना जल्द से जल्द हो सके उसके न्याय दिलाने का काम कीजिए। और स्पीडी ट्रायल करके जो भी दोषी है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उससे कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। लगातार बिहार में तेजस्वी यादव फेसबुक पर पोस्ट किए हैं कि लगातार बिहार में जो है गुंडागर्दी छिनतराई बढ़ते जा रहे हैं और लोग अब चुप हैं, जो नेतागण हैं जो सरकार में है चुप हैं। देखिए, जो भी नेता लोग हैं वो जानबूझकर सिर्फ एक सरकार को बदनाम करते हैं, जबकि वो देख पा रहे हैं कि इस सरकार में, हर सरकार में हत्याएं होती रहती है, छात्राओं पे अत्याचार होते रहता है, छात्रों पे अत्याचार होते रहता है, साथ ही साथ युवा वर्ग से लेकर सभी वर्गों पे अत्याचार हो ही रहा है। तो इसको हम कौन सा राम राज्य कर सकते हैं, इसको कौन सा हम मंगल राज कहेंगे? ये भी एक तरह से जंगल राज का ही प्रतीक है। और जो भी जंगल राज जिसको बोलते हैं, उस समय में मैं जीवित नहीं था, उस समय मेरा होश नहीं था, लेकिन इस राज्य में मैं देख रहा हूँ कि ये जो कम से कम छात्र छात्राओं की जो सुविधाएं होनी चाहिए उस पर तो कम से कम ध्यान देना चाहिए सरकार को। लेकिन उसने सुविधा पे ध्यान देने को छोड़िए, कम से कम हत्या जैसी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही है, उनको दोषियों को पकड़ नहीं पा रही है सरकार। ये बस अवैध जो कारोबार उनको प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको पकड़ने में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से विफल है। धन्यवाद। हम क्या ले हैं तो जो आज हम लोग कैंडल मार्च निकाला हूँ, इस घटना से मैं निःशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो आज के हम आज हम लोग औरंगाबाद ज़िले के लिए आज एक काला दिन है। वो हमारी बहन है, पूरे औरंगाबाद ज़िले वासियों की बहन है। तो किसी के साथ भगवान न करे कि ऐसा दरिंदगी हो, और हमारी बहन आज हम सब के बीच नहीं है। जिस प्रकार उसके साथ दरिंदगी और अमानवीय व्यवहार किया गया है वो काफ़ी घोर निंदनीय है। हम लोग बहुत ही स्तब्ध हूँ यह घटना सुनकर। आज से कुछ वर्ष पूर्व अमित शाह एक भाषण दिए थे कि आज के समय में बेटियां 2 बजे रात के भी कहीं आ सकती है, जा सकती है। देखिए, मैं विशेष तो कुछ नहीं बोलूँगा, यह राजनीतिक भावना से मैं काफ़ी भी प्रेरित नहीं हूँ। और मानवीय व्यवहार और मानवता ये कहता है कि किसी के साथ अत्याचार न हो, दुराचार न हो। और हम लोग इसलिए आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के छात्र, राष्ट्रीय जनता दल के और राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने हम लोग को इसको काफ़ी हम लोग इसमें इसके जो भी बेचारी हमारी बच्चियाँ। क्या कहेंगे सर, आज कैंडल मार्च आपके द्वारा भी निकाला गया है? आज मैं नम आँखों से सर्वप्रथम इसे हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, वर्तमान की सरकार है, जो सुशासन की सरकार, जो लॉ एंड ऑर्डर की सरकार जो जाने जाती थी, ये सरकार चिल्लाती थी कि जो सरकार जो है वो जंगल राज को ख़त्म कर चुकी है, गुंडा राज को ख़त्म कर सकी है। तो आज ये गुंडा राज और ये जंगल राज फिर क्यों? आज परसों का न्यूज में देखें कि दिन दहाड़े मुखिया को जो है गोली मार के नवादा में गोली मार दिया गया। तो जब मुखिया जो एक सम्मानित पद होता है उस पर सुरक्षित नहीं है, कोचिंग में पढ़ने वाले, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्ची जब सुरक्षित नहीं है, हमारी बहू बेटियां जो आज जो है सुरक्षित नहीं है, तो आज ये सरकार कहीं ना कहीं फेल्यूर है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, मैं पूरी तौर से उनसे मांगता हूँ, आह्वान करता हूँ, युवा वर्ग आह्वान करता है कि अगर यथाशीघ्र श्रेया बेटी को अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये तो छोटा सा मार्च है, पूरा रोड को जाम कर दिया जाएगा। यथाशीघ्र जो है सुशासन की जो सरकार कहती है ये जंगल राज जो स्टार्ट हुआ है इसे यथाशीघ्र बंद करने का प्रयास किया जाए। नहीं तो ये जो है ये सुशासन जो हम लोग आज मौन धारण किए हुए विद्यार्थी मौन धारण है, ये मौन धारण रहने वाला नहीं है। अपने हक अधिकार के लिए हम लोग को सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, तो सड़क पर देंगे, क्योंकि जब हमारी बहन बेटी और माँ जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रह के क्या करेंगे। साथी है, मैं आपको इस जो मार्च है उससे आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर सरकार
जल्द ही जल्द दोषियों पे कार्रवाई नहीं करती, उसको पकड़ने में सक्षम नहीं होती है, तो पूरे जिले ही नहीं पूरे बिहार में इस बहन के लिए आंदोलन होगा। और जितना हो सकता है हम लोग काम करेंगे और इनको जल्द से जल्द न्याय दिलाने का जो काम है वो छात्र राजद जनता दल के द्वारा किया जाएगा। बोलिए, जल्दी बोलिए। हम लोग इस घटना से काफ़ी मर्माहत हैं, निःशब्द हैं। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि दोषी को जल्द से जल्द सजा मिले और इसमें निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए।